दिग्रस से खबर, दोहरा हत्याकांड, अनैतिक संबंध, परिवार की साजिश और निर्दयी रूप से कर दी गई है हत्या। पुलिस ने किया घटना का खुलासा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए वंदे भारत के साथ। अमेठी में दिग्रस से खबर, जहां दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया। अनैतिक संबंध की वजह से हुई ये घटना। पुलिस स्टेशन यवतमाल पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर फेटरी साकरी वन विभाग के जंगल में 7 अप्रैल 2025 को एक महिला और एक पुरुष का अज्ञात शव मिला। सड़ी गली अवस्थाओं में शव मिला। पुलिस ने अपने अनपेक्षित मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दोनों की मौत हत्या के कारण हुई थी। नतीजतन दिग्रस पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 34 के तहत हत्या का मामला दर्ज हुआ। इस दौरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए यवतमाल के पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। अज्ञात मृतकों की पहचान करने और आरोपियों को खोजने के लिए दिग्रस पुलिस स्टेशन और स्थानीय अपराध शाखा यवतमाल की संयुक्त टीमों का गठन हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने मृतकों की तस्वीरें और शारीरिक विवरणों के साथ उनके पास बरामद कपड़े, गहने, जूते, बेल्ट आदि वस्तुओं का भी गहराई से जांच पड़ताल की। मृतक महिला वर्षा धनराज गिरे आयु 26 वर्ष थी और इसके अलावा मृतक पुरुष आकाश विलास बल्लास आयु 25 वर्ष थे। जानकारी सामने आई कि मृतक वर्षा विवाहित थी और उसकी एक बेटी थी, जबकि आकाश अविवाहित था। दोनों के पिछले 2 से 3 वर्षों से अनैतिक संबंध थे। मृतक वर्षा और उसके पति धनराज गिरे गन्ना काटने वाले मजदूर थे। गन्ना काटने के काम के दौरान ही वर्षा और आकाश की मुलाकात हुई और उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। 28 मार्च 2025 को वर्षा अपने पति और बेटी के साथ मानोरा स्थित घर लौट आई। उसी रात वो घर से अकेली निकल गई और अपने प्रेमी आकाश बल्लाल के साथ पुणे में रहने लग गई। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी आकाश बल्लाल के भाई विकास बल्लाल, चचेरे भाई सज्जन बल्लाल दोनों निवासी गोस्ता और बहनोई विजय भारत शिकारी निवासी विठाला तालुका दिग्रस को मिली। वे दोनों को वापस लाना चाहते थे, इसीलिए वे विजय शिकारी को पिकअप वाहन MH29BE 79270 से पुणे गए और आकाश को मामा विशाल शिकारी से मिले। उन चारों ने मिलकर आकाश और वर्षा की तलाश की और उनसे मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने उनकी शादी कराने का वादा किया और 2 अप्रैल 2025 को पुणे से रवाना होकर वाशिम होते हुए 3 अप्रैल की शाम पुसद पहुंचे। पुसद में वर्षा और आकाश को लॉज में कमरा दिलाने के बाद वे चारों अपने गांव गोस्ता लौट गए। समाज में बदनामी से बचने के लिए आकाश के भाई विकास बल्लाल, बहनोई विजय शिकारे और मामा विशाल शिकारे ने आकाश बल्लाल और वर्षा गिरे को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची। 4 अप्रैल 2025 को वर्षा और आकाश फिर से पुणे जाने के लिए वाशिम गए। तब उपरोक्त चारों भी पिकअप वाहन से वाशिम पहुंचे और दिन भर उनकी तलाश की। शाम को आकाश और वर्षा के मिलने पर उन्होंने दोनों को शादी कराने का लालच दिया और रात 8:30 बजे दिग्रज वापस आए। इसी बीच आरोपी नंबर 1 विजय शिकारी ने अपने साथियों और आरोपी नंबर 2 राजेश गोदमले ने आरोपी नंबर 3 धर्मराज बोड़के को शराब पीने के लिए ऑनलाइन पैसे भेजे और दोनों को मारने की योजना बनाई। इसके बाद आकाश के भाई विकास बल्लाल, चचेरे भाई सज्जन बल्लाल और मामा विशाल शिकारी गोस्ता स्थित अपने घर लौट गए और आरोपी नंबर 1 विजय शिकारे, वर्षा गिरे और आकाश बल्लाल को अपने पिकअप में बैठालकर बिठाला से साकरी रोड पर अपने खेत के पास जंगल ले गए। वहां उन्होंने अपने साथियों के साथ उनकी हत्या कर दी और इस तरह से पूरी वारदात सामने आई, जिसकी तफ्तीश पुलिस ने की। आरोपी काली दौलत रोड पुल के नीचे 2 बैग जलाकर भाग गए। इसमें मृतकों की पहचान पत्र, पैसे और मोबाइल थे और साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना भी बताया गया है। पुलिस की अहम भूमिका रही और कई सारे पुलिस कर्मियों ने इसका मिलकर सफल अनावरण किया। इस कार्यवाही में श्री कुमार चिंता, पुलिस अधीक्षक यवतमाल, श्री पीयूष जगताप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में रजनीकांत चिलुमुला, सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उप विपोक्ष द्वारा कार्यवाही की गई। यवतमाल से ब्यूरो चीफ शेख महबूब की रिपोर्ट। आपण पूर्ण इंट्रॅगेशन केले तरी क्लिअरली आपल्याला निष्पन्न झाले की म्हणजे आकाश बल्लाल त्यांच्या फॅमिलीने ते पूर्ण खांड केलेली म्हणून आपल्या समोर आलेलं आहे आणि याच्या दरम्यान असं झालेलं आहे की 28 तारीखला ते मुला आणि मुली ते म्हणजे ते घरीतून बाहेर आले
आणि ते लोक वाशिमला पोहोचले. त्याच्यानंतर 29 तारीखला रात्री दोघं मृतक ते वाशिमतून पुण्याला निघाले आणि 30 तारीखला पुण्याला पोहोचला होता. आणि तिथे पुण्याला त्यांच्या म्हणजे मृतकाचा एक मामा पण आहे आणि मृतकाचा दोन भाऊ म्हणजे एक सख्या भाऊ आहे, एक कझिन आहे, ते पण त्याच्यानंतर गेलेले आहे. तिकडे ते लोक चर्चा केले. म्हणजे जो मृतकाचा म्हणजे लडकाचा मृत म्हणजे जो आकाश आहे मृतक, त्यांच्या मामाचं नाव आहे विशाल शिकारे. त्याने खूप मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रयत्न केले की तुम्ही हे करू नका म्हणून आपला बदनाम होईल. ऑलरेडी जो लग्न झालेल्या महिलांच्या सोबत तुम्ही कशाला लग्न परत करायचे आहे, तसा त्यांचा चर्चा होता. तो ऐकला नाहीये. फिर हे फिर पुढच्या दिवशी पुण्यातून आपला वाशिमला आला होता. फिर वाशिमला पण परत चर्चा केली, ते लोक ऐकलं नाही. फिर तिथून त्यांना वाटलं की हे ऐकत नाही म्हणून दिग्रसला आल्याने तोपर्यंत त्यांना चर्चा केली. जो मेन आरोपी आहे म्हणजे मृतकाचा जवाई, त्यांना ऑलरेडी प्लॅनिंग केलं होतं की हे ऐकणार नाहीये, आपण यांना काहीतरी काम करायचं म्हणून. त्याच्यानंतर जो दोन मृतकला आणि जो मेन आरोपी विजय शिकारे त्यांना पुसदला घेऊन गेला होता. ते 4 तारीखला त्यांना पुसदच्या जे एक लॉज आहे बस स्टँडच्या जवळ, तिकडे त्यांना सोडला. 3 तारीखला सोडला होता. त्याच्यानंतर मृतक आहे त्यांना त्यांच्या 2 मित्र आहेत त्यांच्या गावचा. हे आरोपी आहे आरोपी विजय शिकारे, तो आपला हद्दीमध्ये त्यांचं गाव आहे विठाला गावामध्ये अजून 2 आरोपीला त्यांचा मित्र आहे, एक राजेश गोदमाले आणि तिसरा धर्मराज गोडके. ते दोघांना पण सांगितले तुम्ही रेडी राहा म्हणून. आणि राजेश गोदमालेला सांगितलं तुम्हाला 10,000 आम्ही देणार आहे आणि तुम्ही दोघं दारीतून रेडी राहा, आज रात्री आपल्याला एक काम करायचं म्हणून ते डिसाईड केलेला होता. आणि तेव्हा आणि हे दोघांना घेऊन जो मेन आरोपी आहे विजय आणि हे दोघांना घेऊन आपला जो स्पॉट आहे विटाला शिवारला घेऊन गेला होता. तोपर्यंत म्हणजे जंगल पॅचला तोपर्यंत बाकी 2 मेन आरोपी राजेश आणि धर्मराज तिकडे मोटरसायकलवर पोहोचले आणि त्यांना राड वापर करून दोघांना मारून टाकलेला आहे. म्हणजे ही घटना 4 तारीखला अराउंड रात्री 10-11 वाजे दरम्यान